ओम रुद्राय लिंग रूपाय नमः। लिंगम ही परमम ब्रह्म शिवम ही परमो लिंगी निराकार निरंजनम लीयते अनेन इति लिंगः लीयते गमते इति लिंगः लयन्ना ललिन्ने मुच्यते निरव्ययम निरुद्देश्यम अदृश्यम अग्राह्यम लिंगम मूर्त्यात्मकम ब्रह्म। उन लिंग ब्रह्म को हम सब प्रणाम करते हैं तथा आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। आज के दिन हम लोग यह समझेंगे कि यह लिंग आखिर क्या है। शाब्दिक और धातु रूप से ली और अंग लिंग अर्थात जो सब कुछ अपने आप में लीन कर ले, संपूर्ण विश्व सारी सृष्टि जिसके भीतर लीन हो। लयते गमते इति लिंगः, जिससे सब कुछ का लयन हो, जिससे गमन हो, जिससे पूरी सृष्टि प्रादुर्भूत हो और अंत में उसी में विलीन हो जाए, वही लिंग है। यूं तो वह सर्वव्यापी अव्यय अजन्मा परमात्मा जो कि शिव शक्ति का समेकित अप्रकट निराकार रूप है, जो कि हमारे रूप, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हमारे भावनाओं तथा हमारी शक्ति और उसकी क्षमता के परे है, जो हमारी इंद्रियों में ग्रहण नहीं किया जा सकता, उस पर कोई पकड़ नहीं बनाई जा सकती। उन परब्रह्म परमेश्वर पराशक्ति, उन्हीं का व्यक्त चिन्ह लक्षण प्रतीक जिससे कि इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है, यह सब कुछ उस लिंग में ही अवस्थित है। अलिंगम लिंग मूलम तु अव्यक्तम लिंग मुच्यते, अर्थात जो अव्यक्त परमात्मा है उसी का प्रकट चिन्ह वही लिंग है। समस्त देव, समस्त शक्तियां, ब्रह्मांड के सारे पिंड, भौतिकी के सारे नियम, ये सब उन लिंग ब्रह्म से ही इनका प्रादुर्भाव होता है। वह लिंग ब्रह्म ही उनका पालन करता है और अंत में उनका लय करता है तथा लयन के पश्चात पुनः नई सृष्टि का प्रादुर्भाव उन्हीं लिंग ब्रह्म से होता है। जब समूचे अस्तित्व में जीवन, चेतना, सृष्टि, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, जब केवल अव्यक्तम निरंजनम निराकारम निरुद्देश्यम सर्वव्यापी सर्वभूतारंतरात्मा वह परब्रह्म जब सृष्टि की इच्छा हुई तो सर्वप्रथम बिंदु के रूप में, बिंदु ब्रह्म के रूप में वह प्रकट हुआ। यह बिंदु लिंग ही आदि लिंग है, ब्रह्म का आदि लिंग। यह बिंदु लिंग परब्रह्म और पराशक्ति का अनन्य संयोग है, अद्वैत का सूचक, जिसमें सब कुछ विलीन हो। वही बिंदु ब्रह्म, महाब्रह्म, महाभग, महायोनि, सदाशिव, आदि शक्ति, इन सब का समेकित रूप। बिंदुरेव महाब्रह्म बिंदोः प्रादुर्भावः जगत बिंदुम बिना न साध्यम किंचिदमपि तस्मात् बिंदुरेव ब्रह्म।
वह बिंदु महाब्रह्म है, महायोनि है, जिससे समस्त योनियां, समस्त पिंड, सारी शक्तियां, सारे देव, सभी भूत, सभी कालों का प्रादुर्भाव होता है। वह बिंदु ब्रह्म, उसी का प्रपंच यह सारा जगत है। शिवलिंग भी नाद और बिंदु का ही प्रपंच है। इसे हम लोग आज तथा आने वाले सत्रों में समझेंगे। सभी विद्याओं का मूल यह बिंदु ब्रह्म ही है। बिंदु मूलम सर्व विद्यायाम, यद बिंदु प्रपंचो जायते तद बिंदु परम ब्रह्म। वह बिंदु ही परम ब्रह्म का सूचक है, अद्वैत का प्रकट रूप। तदंतर उस अद्वैत रूपी बिंदु लिंग से, अद्वैत की स्थिति से द्वैत की स्थिति बनती है। वह बिंदु ब्रह्म दो भागों में विभक्त होता है। दरअसल सृष्टि के जन्म की, चूंकि शिव इस संपूर्ण सृष्टि, इस जगत के जन्म के निरूपण हैं, उसका प्रारंभ उस बिंदु लिंग से ही होता है। जब अद्वैत से द्वैत की स्थिति बनती है, तदंतर उस बिंदु में इच्छा ब्रह्म, गति ब्रह्म के प्रभाव से एक वहम बहुश्यामी, मैं एक हूं और अनंत हो जाऊं, ऐसा भाव, इस भाव के मात्र से गति ब्रह्म ने उस एक बिंदु ब्रह्म को अनंत बिंदु ब्रह्म में एक दिशा में गतिमान किया। तब वह रेखा ब्रह्म कहलाया। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, स्थिति और प्रलय की धुरी, वह स्तंभ कहलाया। बिंदु लिंग तदंतर रेखा लिंग अथवा वह स्तंभ ब्रह्म। एक बार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु संपूर्ण जगत का, सभी कारणों का जब आदि कारण खोजते हैं, तब उनके मध्य यह स्तंभ प्रकट होता है। ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर विष्णु के द्वारा वराह रूप धारण करके तथा ब्रह्मा के द्वारा हंस रूप में, जब इस स्तंभ, जब इस अनादि अनंत ब्रह्म की नित्यता सिद्ध करने के लिए दोनों देव गमन करते हैं, तो अंततः उस स्तंभ की नित्यता असाध्य सिद्ध होती है। इसके पश्चात यह लिंग ब्रह्म ही पूरे सृष्टि का, समस्त कारणों का कारण, पर ब्रह्म का सूचक के रूप में इसे स्थापित किया जाता है। इसको मान्यता प्रदान की जाती है तथा इसका पूजन, इसका अर्चन समस्त ब्रह्मांड में प्रारंभ होता है। बिंदु लिंग से, बिंदु लिंग में नाद लिंग का समावेश है। क्योंकि अभी अभी हमने चर्चा की कि शिव और शक्ति वे दोनों एक हैं। कई बार जब हम शिव को, सदाशिव को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो चूंकि हमारे मन बुद्धि और हमारे तन्मात्राओं की सीमा है, इसलिए हम अपनी कल्पना में ऐसा समझते हैं कि वे अर्धनारीश्वर हैं, परंतु वास्तव में वे पूरे पूरे हैं। वे पूरे पूरे शक्ति और पूरे पूरे सदाशिव हैं। क्योंकि पूर्ण और पूर्ण का मिलन पूर्ण ही होता है। पूर्ण से पूर्ण का विभाजन के पश्चात भी सिर्फ पूर्ण ही शेष बच रहता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो भगवान शिव शक्ति, सदाशिव, पर ब्रह्म और पराशक्ति का जो यह अनन्य संयोग
ब्रह्मांडीय पुरुष और ब्रह्मांडीय प्रकृति का यह अनन्य संयोग जब सृष्टि के सृजन के लिए वह बिंदु ब्रह्म नाद ब्रह्म के प्रभाव से, वह बिंदु ब्रह्म स्वयं महादेवी उमा है, शक्ति है, तथा नाद ब्रह्म वे स्वयं भगवान सदाशिव हैं। नाद ब्रह्म के प्राकट्य से तथा बिंदु लिंग और रेखा लिंग के बीच नाद ब्रह्म के अनुशासन का जब प्रपंच जब घटित होता है, तब लिंग ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। लिंग की आकृति प्रस्फुटित होती है। यह उस अव्यक्त परब्रह्म का पहला सूचक है, पहली आकृति है, जिसे हम सब जिसका पूजन ध्यान और जिसकी अर्चना करते हैं। यह लिंग उन सदाशिव भगवान शिव का ही रूप है। भगवान सदाशिव ही उस लिंग में अवस्थित है। यह उन्हीं का चिन्ह है और इस लिंग के पूजन करने से हमें शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। उनका अनुग्रह तथा जो समस्त देवों समस्त पिंडों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वे हमें भी मुक्ति और अनुग्रह प्राप्त कराते हैं। उन लिंग ब्रह्म के चरणों में हम सब अपने शीश को नवाते हुए पूर्ण समर्पण आज के दिन हम करते हैं तथा उन महेश्वर महान से भी महतर सभी भूतों में व्याप्त उस आदि अनादि जो कारण तत्व है, जो कारण लिंग है, जो समस्त पिंडों का समस्त प्राणियों का जनक है, जो आदि पितर है, प्रथम पितर है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का, उन लिंग ब्रह्म को हम सब अपने प्राण ऊर्जा से और अपने हृदय से अपने भावों का समर्पण करते हुए उनको नमन करते हैं। नाद लिंग बिंदु लिंग का आधार है और बिंदु लिंग समस्त जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेशन होता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि सभी पिंड, सारी आकृतियां, सारे आयाम, सारे काल, सारे ब्रह्मांड, समस्त देवता, सारी जातियां, सारे प्राण, सभी तन्मात्राएं, इन सब का जो आदि पितर है वह यही लिंग ब्रह्म है। तो लिंग के पूजन करने से सभी देवों का पूजन स्वतः ही हो जाता है। नाद बिंदु कल्प तरु लिंगम रूपेण संस्थितः। नाद और बिंदु से प्रादुर्भूत हुआ कल्पना का यह जगत, यह स्वयं लिंग है। लिंगवेदी महादेवी लिंगम साक्षाण महेश्वर। लिंगम ही मनसो व्योम यत्र आत्मा विलीयते। यह लिंग ही वह शुद्ध चिदाकाश है जहां हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी भावनाएं यह सब विलीन होती हैं और उस पर ब्रह्म की कृपा प्राप्त करती हैं। इस जगत के कण कण में, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में, अणु लिंग के रूप में यही लिंग ब्रह्म, यही शिवलिंग स्थापित है। प्रत्येक अणुलिंग यह उसी लिंग ब्रह्म का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है जो कि ब्रह्मांड के जगत के कण कण में व्याप्त है और कण कण में व्याप्त होकर यह उसकी सृष्टि, स्थिति और उसकी गति का कारण, उसका ध्रुव, उसका स्तंभ, उसका केंद्र बिंदु के रूप में यह लिंग कार्य करता है। न कि केवल सूक्ष्म जगत में, अपितु
महान से महत्तर जो जगत है, जो अनंत अनादि ब्रह्मांड का विस्तार हमें दिखाई पड़ता है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, उनकी जितनी आकृतियां हैं, उनका जो आकार है, उनका जो परिगमन पथ है, जिस मार्ग से वो पिंडों के चक्कर लगाते हैं और गमन करते हैं, वो सारी की सारी आकृतियां लिंगाकार ही हैं। और नाद और बिंदु के प्राकट्य से, उनके प्रपंच से ही उन सभी आकाश गंगाओं की आकृति, उनका निर्माण, उनका रूप अरूप यह निर्धारित होता है। तथा उन आकाश गंगाओं में निहित अनंत जो तारे हैं, जो पिंड हैं, उल्का, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, इन सब की आकृतियां तथा उनका जो परिगमन पथ है, हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जिस पथ में परिभ्रमण करती है तथा समस्त ग्रह जिस पथ में परिभ्रमण करते हैं, वो सारी की सारी आकृतियां लिंगाकार ही हैं। वे स्वयं लिंग ब्रह्म की जो छवि है, उसका प्रतिरूप ब्रह्मांड के कण कण में, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जगत में और बृहत से बृहत्तर, महान से महत्तर जगत में हम उसी की छाप, उसी का प्रारूप हमें दृश्य होता है। क्योंकि वो एक ही देव सभी भूतों में निवास करते हैं। समस्त आकाश, समस्त प्राणी, समस्त ऊर्जा जगत को उन्होंने व्याप्त किया हुआ है। यो विश्वानि भुवनानि जनान, यो देवानाम नाम ध्येयानि विद्वान, एको देवः सर्वभूतेषु सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा। सभी के आत्माओं में निहित वे भगवान सदाशिव, जो कि सर्वव्यापी हैं, अत्यंत गूढ़, अत्यंत रहस्यमय उनकी छवि, जो कि पूरे ब्रह्मांड में भासती है, उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हो। श्रावण के महीने में भी, चूंकि भगवान शिव का यह अत्यंत विशेष कालखंड है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं। इस कालखंड में जब हम लिंग ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, तो हमें अपने मन, अपनी भावनाएं तथा अपने प्राण ऊर्जा का संपूर्ण समर्पण शिव शक्ति के चरणों में करने के लिए जो सेतु है, वह यही शिवलिंग है, जो कि स्थूल रूप में, मूर्त्यात्मक रूप में कर्मकांड के लिए, पूजा पाठ के लिए, जलाभिषेक, नैवेद्य अर्पण, उनका ध्यान, स्तुति, इन कारणों से वह स्थूल लिंग, वह प्रस्तर पार्थिव लिंग का पूजन अत्यंत महिमाकारी है। और जब हम अपनी भावनाएं, जब अपनी प्राण ऊर्जा तथा समर्पण से उस निर्लिंग अलिंगी परम शिव की साधना करते हैं, उस परालिंग में हम जब अपनी चेतना और अपने ध्यान को प्रतिष्ठित करते हैं, तब उस स्थूल लिंग के माध्यम से वह जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वह जो जीवंत होता है, और उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा का वह जो लिंग है, वह स्वयं परालिंग परब्रह्म में प्रवेश करने के लिए अव्यक्त से व्यक्त के सेतु के रूप में काम करता है। जो भी साधक प्राणी स्थूल शिवलिंग में शिव को देखते हैं तथा कर्मकांड तथा अन्य विधियों से उनका पूजन करते हैं, वे भक्त कहलाते हैं। जो साधकगण अपने आत्मलिंग को उस स्थूल शिवलिंग में प्रतिष्ठित करते हैं और इस तरह परालिंग में प्रवेश का द्वार प्राप्त करते हैं,
वे साधक योगी कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं में उपस्थित उस आत्मलिंग को ही शिवमय जानकर उसकी शुद्धि और उसकी वृद्धि के लिए लगातार तपस्या में रत होते हैं। वे योगी होते हैं। तथा जो आत्मलिंग को और बाह्य लिंग को एक ही जानता है, जिसे बाह्य के प्रतीकों में और अपने अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मलिंग है उसमें कोई भेद नहीं दिखता, वही ज्ञानी है। हमारा जो आत्मलिंग है वही हमारी चेतना है। चित्तम आत्मलिंगः। ये हमारे मन, बुद्धि, विचार, प्राण तथा पंच तन्मात्राओं से आवृत है। जन्म और मृत्यु के बीच कर्म फल का वाहक, संचय करने वाला वह आत्मलिंग स्वयं शिव का ही प्रतीक है। अर्थात वे सदाशिव, वे शिव और शक्ति स्वयं हमारी हृदय गुहा में, हमारे हृदय गुहा के चिदाकाश में उनका वास है। आत्मलिंग के रूप में उन्हीं का प्राकट्य हमारे भीतर है। वे भगवान सदाशिव, उनका स्वरूप जो शिवत्व जो है, उसकी समस्त संभावनाएं वे हमारे ही भीतर हैं। परंतु पंच तन्मात्राओं और अविद्या के आवरण के कारण तथा बाह्य परिस्थितियां, माहौल, शिक्षा, अनेक कारणों से जो आवरण उस शिवत्व को घेरे हुए होता है, शिवलिंग के पूजन से एक योगी उन आवरण को, उन अशुद्धियों को दूर करता है, अपने आत्मलिंग को शुद्ध करता है। शिवलिंग के पूजन को करते समय भगवान शिव का हम जलाभिषेक करते हैं। दूध से, शहद से, गुड़ से तथा अन्य सामग्रियों से उनका अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक तत्व का अत्यंत विशेष महत्व है, जिसको कि हम लोग आने वाले सत्रों में विस्तार से समझेंगे। जैसे कि जल की धारा जब शिवलिंग पर हम अर्पण करते हैं तो वास्तव में अपने ही आत्मलिंग की शुद्धि करने के लिए, हमारे भावनाओं की शुद्धि करने के लिए, हमारे विकारों की शुद्धि करने के लिए वह जल करुणा, शीतलता और प्रेम का आविर्भाव हमारे आत्मलिंग में हो, ऐसी भावना करते हुए जब हम शिव का जलाभिषेक करते हैं तो सदा शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में करुणा, शीतलता, प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, हमारा चित्त निर्मल होता है। 3 पत्रों से युक्त जब बिल्व पत्र का अभिषेक हम करते हैं, भगवान शिव को जब अर्पण करते हैं, तो चूंकि यह पूरी की पूरी सृष्टि, इसे भी हम विस्तार से समझेंगे, चूंकि यह पूरी की पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, हर एक गुण में अनंत का समावेशन, हर गुण अपने आप में पूर्ण ब्रह्म, और इन 3 गुणों के समावेश से यह जो जगत प्रपंच कार्यरत है, इन तीनों गुणों को धारण करने वाले और इन तीनों गुणों के अतीत, त्रिगुणातीत जो परमेश्वर, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव हैं, जब हम त्रिपत्र उन पर चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र का अर्पण करते हैं, तब त्रिगुणातीत भाव, संसार से परे का जो तिरोभाव है, वह हमें प्राप्त हो, ऐसा शिव शक्ति की कृपा से होता है। अतः बिल्व पत्र को अर्पण करते समय हमें यह भाव अपने आत्मलिंग में धारण करना चाहिए। इसी के साथ शिवलिंग का पूजन करते समय हम अनेक शिव के मंत्रों से, उनकी स्तुति से रुद्र का जप करते हैं। यह रुद्र जप नाद ब्रह्म
और हमारे चेतना के उस परब्रह्म में समावेश करने हेतु द्वार है। जो नाम जप है, जो रुद्र का जप है, वह अत्यंत कल्याणकारी मंत्रों, उनकी आवृत्तियों, उस नाद से हमारे संपूर्ण शरीर की, आत्म लिंग की तथा प्रत्येक कण में उस नाद के स्पंदन से जो शुद्धि व्याप्त होती है, वह हमें उन निरवयव निरंजन चिदाकाश में स्थित भगवान सदाशिव की कृपा प्रदान करने वाला होता है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं सनातनी संस्कृति की जो गूढ़ से गूढ़, गहन से गहन जो उसकी समझ है, यूं ही नहीं किसी पत्थर को उठा करके उसे प्रतिष्ठित करके उसमें हम सदाशिव के दर्शन करते हैं। परब्रह्म और निराकार ब्रह्म की स्तुति और आराधना के लिए उस एक पत्थर के कण को भी हम सेतु बनाते हैं। यह बहुत ही गहन से गहन ऋषियों की दृष्टि है, जिसने प्रत्येक कण में उन्हीं ब्रह्म का दर्शन किया, उन्हीं सदाशिव का दर्शन प्राप्त किया। वह आदि कारण, महाशून्य से प्रकट महाबीज ही वह लिंग ब्रह्म है, जिसकी चर्चा, जिसकी बातें हम अभी कर रहे हैं। महाशून्य से प्रकट हुआ वह महाबीज, वह कारण लिंग, समस्त आधारों का आधार, समस्त कारणों का कारण, वह लिंग ब्रह्म स्वयं भगवान शिव को सूचित करने वाला है। शिव का अर्थ परम, परमेश्वर तथा कल्याणकारी होता है। शिवलिंग के रूप में जब हम लिंग ब्रह्म की स्तुति और उनका पूजन करते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने प्राणों का कल्याण करने के लिए, तिरोभाव और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान सदाशिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शिवलिंग के रूप में उन देव को, एको देवः सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा, वह एक ही देव जो शिवलिंग के रूप में समस्त भूतों में प्रतिष्ठित है, हम उनकी आराधना, उनकी स्तुति तथा उनका ध्यान करते हैं। भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति, जिनके अनन्य संयोग से यह सृष्टि का वृक्ष निर्मित हुआ है, और यह सृष्टिलिंग जो कि प्रादुर्भूत हुआ है और अंत में यही प्रलय लिंग में लीन हो जाएगा, उन लिंग ब्रह्म की हम आज के दिन स्तुति करते हैं, उनके सामने अपने सर्वस्व का समर्पण करते हैं, क्योंकि वे आदि कारण हैं। जैसे बीज होता है, इस सृष्टि के वे बीज हैं, वे भगवान सदाशिव। बीज से प्रारोह, बीज से अंकुर का प्रवाह, अंकुर से वृक्ष, और फिर वृक्ष का लयन उसी बीज में, क्योंकि जब वृक्ष भी समाप्त हो जाता है तो वह अनंत बीज के रूप में फिर से अनंत सृष्टियों के सृजन के लिए तत्पर होता है। उन महालिंग, परालिंग, लिंग अलिंगातीत जो भगवान सदाशिव का निराकार, निरवयव, निरंजन रूप है, जो कि लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में हमारे पूजन के लिए, हमारे स्तुति के लिए, हमारी शुद्धि, हमारी कामना, हमारी इच्छा और हमारे कल्याण के लिए जो ग्रहणशील होकर के, जो हमारे इंद्रियों के भीतर समाहित होने लायक
जो प्रतीक, जो चिन्ह के रूप में वह शिवलिंग जो प्रस्तुत होता है, उन शिवलिंग देव के चरणों में हम सब आज के दिन अपने सर्वस्व का अर्पण करते हुए अपने भाव, चित्त, अपने सूक्ष्म जगत और अपने तरंगों की शुद्धि करने के लिए उन लिंग ब्रह्म को हम पूर्ण समर्पण करते हैं। चूंकि यह जो हमारा शरीर है, अभी अभी हमने समझा कि जो हमारी चेतना है, चित्तम आत्मलिंग, वह स्वयं शिव का प्रारूप है जो हमारे भीतर निहित है। अर्थात यह हमारा पूरा शरीर यही शिवालय है। और शिव की पूजा करने के लिए किसी शिवालय में जाना यह तो ठीक है, बाह्य पूजन के लिए वह आवश्यक प्रतीकात्मक आवश्यकता है, परंतु हमें शिव का ध्यान करने के लिए, शिव का पूजन करने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वे शिव स्वयं हमारे भीतर ही स्थित है। यह हमारा शरीर ही शिवालय है। अतः जब हम इस शरीर की, इसके भावनाओं की, पंच तन मात्राओं की, अपने मन, बुद्धि, अहंकार की जब शुद्धि करते हैं, जब शिवत्व का भाव धारण करते हैं, तब हम वास्तव में शिवालय की शुद्धि कर रहे हैं। शिवालय में झाड़ू लगाना, उसको साफ करना, उसको शुद्ध और पवित्र निरंजन रूप में उसको रखना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो अपने शरीर की शुद्धि वास्तव में शिवालय की ही शुद्धि है, जिसमें निवास करने वाले भगवान सदाशिव, जो कि हमारे आत्मलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो कि इस जीवन में अपनी कृपा के माध्यम से हमें ज्ञान, सृजन, कल्याण, तृप्ति, मुक्ति, मोक्ष और अनुग्रह प्रदान करने वाले हैं। उन भगवान सदाशिव के चरणों में हम सब अपना समर्पण प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम
संचित पाप विनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् देवगणार्चित सेवित लिंगम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम् दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम् सर्वसमुद्भव कारण लिंगम् अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम् सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम् सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम् सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम् परात् परम परमात्मक लिंगम् परात् परम परमात्मक लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्।